क्या ही बदकिस्मती होगी ऐसे घर की जहाँ पे रहने वाला घर का रुकन बचपन से यही ख्वाब देखता है कि एक दिन ऐसा आए मैं इस घर को छोड़कर किसी अच्छे घर में चला जाऊं, यहाँ से जान छुड़ाऊं, मैं तो रहना ही नहीं चाहता यहाँ। क्या ही बदकिस्मत रियासत होगी वो जिसका अपना नौजवान शहरी ये सोचता हो कि काश एक दिन मेरी इस रियासत से जान छूटे और मैं बाहर निकलूं, बाहर जाके कहीं काम करूं और अपनी जिंदगी को बेहतर करूं। नाज़रीन, इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट या ब्रेन ड्रेन। इंसान सरमाया होता है एक रियासत का और हमारे यहाँ तो किसी को पता ही नहीं। सब कहते हैं कि रियासत पर तनकीद मत करो, इनको ये पता ही नहीं कि रियासत हमारे तहफ्फुज के लिए बनी है, हम रियासत के तहफ्फुज के लिए नहीं। इस रियासत के हम सब्जेक्ट्स हैं और हम कैपिटल हैं इस रियासत के। रियासत हमारा कैपिटल नहीं होती। ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानी सरमाया या फिर अफरादी कुव्वत का बेहतर मौके तलाश करने के लिए किसी दूसरे मुल्क चले जाने को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। यानी अगर आपके पास स्किल है और आप समझते हैं कि आपका फ्यूचर यहाँ सिक्योर नहीं, कोई फायदा नहीं यहाँ रहने का, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसे नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर है, तो आप किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं और कितने अलार्मिंग नंबर में हो रहा है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल हमारा मुल्तान। 8.8 लाख यंग पाकिस्तानी जो कि 2018 में ग्रेजुएशन करके पास आउट हुए बाहर चले गए। इनकी तादाद 3,82,000 थी। 2019 में 6,25,000 प्रोफेशनल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। एक एस्टीमेट के मुताबिक 2018 से 2020 तक तकरीबन 25,000 इलेक्ट्रीशियन भी पाकिस्तान से चले गए। इलेक्ट्रीशियन भी अपना फ्यूचर यहाँ सिक्योर नहीं समझता। 13,000 स्किल्ड एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स जो कि ज़राअत के शोबे में काम करते हैं पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क को छोड़कर चले गए, क्योंकि यहाँ ज़राअत भी वही पुराने तरीकों के मुताबिक हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा डेंट इंजीनियरिंग के शोबे में आया है, क्योंकि पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बंद पड़ी हुई है। 2018 से 19 के दरमियान 10,000 इंजीनियर जबकि 3500 डॉक्टर्स ने दूसरे ममालिक का रुख किया। डॉक्टर नंबर 2 का वो मेडिकल प्रोफेशन है जो यहाँ पर अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं समझते। रोज सड़कों पर आए होते हैं कि इनकी कटौतियां हो रही हैं, इनको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। इस तरह 2020 में 2,25,000 लोग मुल्क से चले गए और 2021 में 2,88,000 लोगों ने पाकिस्तान से दूसरे ममालिक का रुख किया और 2022 में ये तादाद 8 लाख तक पहुँच गई, जिसमें से बेशतर अफराद नौकरी की तलाश में गए थे। एक डेटा के मुताबिक 2023 में 4,50,000 पाकिस्तानी दूसरे ममालिक जा चुके हैं, जिनमें से 26,400 हाई स्किल्ड वर्कर्स जबकि 4,700 इंजीनियर थे। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन कैसे शुरू हुआ? 1971 में जब हमारा मुल्क 2 हिस्सों में बटा, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो सारी इंडस्ट्रीज ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी और इसके नतीजे में वेस्ट पाकिस्तान का नौजवान बेरोजगार रह गया और लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने खलीजी ममालिक से मुआहदे किए और नौकरियों के लिए लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। इस तरह सारी लेबर्स बाहर जाना स्टार्ट हो गई और यहाँ से ब्रेन ड्रेन का आगाज हुआ। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से हमारे मुल्क को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक सबसे बड़ा मसला नौजवान नस्ल का मुल्क को छोड़कर चले जाना है। बहुत से नौजवान डिग्रियां हासिल करने के बाद नौकरियां ना मिलने पर मायूस होकर अपने प्यारों को छोड़कर मुल्क से दूर जाने पर मजबूर हैं, जिसमें बहुत से तालीम की गर्ज से जबकि बहुत से नौकरी की तलाश में दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हमारे मुल्क को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नौजवान नस्ल मुल्क का सरमाया होते हैं और वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो नौजवान नस्ल के लिए बेहतर से बेहतर मौके फराहम करे ताकि ये सब लोग मुल्क को छोड़कर जाने के बजाय मुल्क में रहते हुए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जा सकता है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान।